नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। ये कार्यक्रम खटीमा स्थित पूर्णागिरि मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। तो वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माता के साथ खेत में पहुंचकर खेती बाड़ी के कार्यों में सहभागिता की है। इस दौरान उन्होंने खेत की जुताई और खाद डालने का कार्य भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में काम करते हुए उन्हें अपने जीवन के संघर्षपूर्ण और सरल दिनों की याद आ गई। उन्होंने कहा कि ये दिन उनके लिए प्रेरणादायक स्मृतियों को फिर से जीवंत करने वाला रहा है और मुख्यमंत्री ने किसानों को देश की खाद्य सुरक्षा का आधार स्तंभ बताया है और किसान भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सच्चे संवाहक है, ये भी कहा है उन्होंने। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लगातार जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में वो अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने बंडिया समेत कई गांवों में जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव कस्बे के विकास से ही देश की प्रगति संभव है। उन्होंने खटीमा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि खटीमा बाईपास पुल निर्माण, आधुनिक बस स्टेशन, केंद्र विद्यालय, खेल स्टेडियम और ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 बेड अस्पताल जैसी परियोजनाओं ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान का भी जिक्र किया। साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मशीन, एप्पल मशीन, नई पर्यटन नीति, होम स्टे और शेर स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की बात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 89 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इनमें दी की लाइब्रेरी, आधुनिक व्यायामशाला और विकास खंड सभागार में नीति नवीनीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रातःकाल से पहले वहाँ हमारे रामाधार जी के घर पर गाँव में जाने का, वहाँ भी आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पहुँचने पर आज तिलक लगाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं उन सबको अपना नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और सच में आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा बहुत प्रतीक्षा मुझे रहती है और जो अपनापन आप लोग देते हैं, जो अपनापन देते हैं, उससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मुझे नई ताकत यहाँ से मिलती है और ये मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और खटीमा की इस पावन माटी का मुझ पर हमेशा से आशीर्वाद रहा है और आपका यही आशीर्वाद है कि मुझे दिन रात आपकी और प्रदेश की सेवा करने की शक्ति देता है। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है। तो वहीं मसूरी में रविवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। पहाड़ों की रानी मसूरी के बड़ा मोड़ वाला हिसार मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी है। हादसे में कार सवार 3 महिलाएं और एक 5 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और एम्बुलेंस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। दुर्गम खाई में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घायलों की पहचान प्रियांजलि रावत निवासी भानियावाल देहरादून, लक्की देवी निवासी असम के रूप में हुई है। आकांक्षा निवासी शिमला बाईपास देहरादून और 5 वर्षीय रोनित रावत के रूप में हुई है। सभी मसूरी घूमने आए थे। मसूरी पुलिस के
सत्येंद्र भाटी के अनुसार हादसे के पहले सभी पर्यटक सड़क किनारे फोटो खिंचवा रहे थे। इसके बाद महिला चालक ने खड़ी चढ़ाई पर कार आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तभी वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। उप जिला चिकित्सालय मसूरी के डॉक्टर प्रशांत ने बताया है कि घायलों को गंभीर चोटें आई है और प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। हम लोग अपना ऑफिस बंद करके जस्ट बाहर निकल रहे थे। उससे पहले ये लोग वहाँ पर अपनी फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। बच्चा बोल रहा था मेरी फोटो खींचो। उसका वो गाड़ी पे बैठे। गाड़ी पे बैठने के बाद ये लोग जैसे चढ़ाई पे गाड़ी स्पीड से लेके गए और उनके वहाँ से सीधे गाड़ी सीधे वहाँ पर सीधे नीचे को कुश्ते से नीचे चले गई थी। फिर ये हमको एक लेडी गाड़ी के अंदर मिली, एक लेडी हमको राइट हैंड साइड पे झाड़ी के नीचे मिली और बच्चा बैठा हुआ था, गाड़ी से बाहर निकला हुआ था और वहाँ पर ठीक था। बच्चे के सर पे चोट लगी हुई थी, बाकी दो की पाँव की हड्डी टूटी हुई है। लाए गए हैं यहाँ पे और बड़े मोड़ बालनसार के बात है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये 3 लेडीज हैं, एक बच्चा है इसमें की और एक माँ बेटा है उसमें से। तो ये एक लेडीज ही ड्राइव कर रही थी, बल्कि वो बैक करते हुए कार, कुछ ऐसा हादसा हो गया कि कार जो है बेसिकली वो गिर गई खाई में। तो इसमें 4 लोगों में सीवियर हेड इंजरी देखने को मिल रही है और बच्चा है वो मोर ऑफ नॉर्मल ही है, नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल लेसरेशन वगैरह हुआ था उसे। और एक जो फीमेल है उनका राइट लेग जो है वो एम्पुटेटेड है, जो कि जिसमें 4 लोग थे, 3 लेडीज थे, एक उनका बच्चा था। तो लोग आ रहे थे, तभी अचानक ये बताते संभवतः ये गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाई और हादसे में गाड़ी करीब 100 मीटर नीचे रोड से गिर गई, जिसमें 4 बच्चों इन्हें रेस्क्यू किया गया और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल इन्हें रेफर कर रहे हैं, इनकी हालत को देखते हैं। हाँ, तो क्या घटना की जांच की जा रही है? इनके परिजनों को सूचना दे दी है? हाँ, इनके परिवार वालों से बात हो गई है और घटना की जांच की जाएगी, किस करेंगे। हम लोग अपना ऑफिस बंद करके जस्ट बाहर निकल रहे थे। उससे पहले ये लोग वहाँ पर अपनी फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। बच्चा बोल रहा था मेरी फोटो खींचो। उसका वो गाड़ी पे बैठे। गाड़ी पे बैठने के बाद ये लोग जैसे चढ़ाई पे गाड़ी स्पीड से लेके गए और उनके वहाँ से सीधे गाड़ी सीधे वहाँ पर सीधे नीचे को कुश्ते से नीचे चले गई थी। फिर ये हमको एक लेडी गाड़ी के अंदर मिली, एक लेडी हमको राइट हैंड साइड पे झाड़ी के नीचे मिली और बच्चा बैठा हुआ था, गाड़ी से बाहर निकला हुआ था और वहाँ पर ठीक था। बच्चे के सर पे चोट लगी हुई थी, बाकी 2 की पाँव की हड्डी टूटी हुई है। लाए गए हैं यहाँ पे और बड़े मोड़ बालनसार के बात है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये 3 लेडीज हैं, एक बच्चा है इसमें की और एक माँ बेटा है उसमें से। तो ये एक लेडीज ही ड्राइव कर रही थी, बल्कि वो बैक करते हुए कार, कुछ ऐसा हादसा हो गया कि कार जो है बेसिकली वो गिर गई खाई में। तो इसमें वहीं नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज की कैची धाम स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कैची धाम मेले में देश विदेश से पहुंचे भक्तों ने बाबा के दर्शन किए और पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए नैनीताल पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सुगम यातायात बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रशासन की ओर से पार्किंग, ट्रैफिक डायवर्जन और भीड़ नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो वहीं हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह तड़के ही गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी और लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना की। हर की पौड़ी समेत प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से स्नान कर दान पुण्य भी किया। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल, गोताखोर और आपदा राहत टीम तैनात की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो वहीं देहरादून में एडवोकेट सोहेल की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने उन्हें बातचीत के बहाने घर से बाहर बुलाया और फिर गोली मारकर फरार हो गए। घटना देहरादून शिमला रोड स्थित बुड्डी गांव में हुई है। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। फिलहाल हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं उधम सिंह नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक के पास बैठे एक मजदूर का हाथ ट्रेन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि मजदूर नशे की हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे बैठा था, तभी ऊपर से ही गुजर रही ट्रेन उसके हाथ के ऊपर से निकल गई। घायल मजदूर की पहचान
पश्चिम बंगाल निवासी नंदा राम के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद रेलवे स्थानीय पुलिस मामले में जुटी हुई है। तो वहीं खटीमा में जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। ये आपको दिखाते हैं। District Panchayat Sri Ramesh Chandra Joshi. ये फाइनेंस है जोशी एरिया रामू भैया रामू भैया, इनको रामू भैया के नाम से सब जानते हैं ना। हमारे अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे श्री रणजीत सिंह नामधारी जी, श्री किशन सिंह किन्ना जी, ये यहाँ से लंबे समय तक जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। हमारे नानकमता विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे युवा नेता श्री रविंद्र राणा जी, मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल प्रभु जी, सागर सिंह धामी जी जिला पंचायत सदस्य, प्रेम सिंह टुन्ना जी चेयरमैन नानकमता, और हमारे पीछे हमारे बैठे हुए सभी ग्राम प्रधानगण, यहाँ के ग्राम प्रधान जिन्होंने और उनके साथियों ने मेरा स्वागत किया, ऐसे हमारे सभी युवा क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया जी और एसएसपी श्री अजय गणपति जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार यहाँ पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री देवेश सासनी जी और सभी उपस्थित हमारे मनोज भैया क्या कर रहे हैं उधर, मनोज शाही जी, मल्ली साहब, और पंतनगर से आई हुई हमारे प्रोफेसरों की एक टीम वैज्ञानिकों की, डॉक्टर अजय और उनके साथ आए हुए सभी साथीगण, सभी विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और मेरे सामने बड़ी संख्या में, मैं कहूं कि 80% इस कार्यक्रम में हमारी बहनें आई हुई हैं, मेरी माताएं आई हुई है, मातृशक्ति आई है। जरा एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजा दीजिए। और मेरे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, नौजवान भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी भाई, सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी धूप में यहाँ आए हैं। और आज जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सच में मुझे भी आज बहुत दिनों के बाद एक ही कार्यक्रम में आज प्रातःकाल से ही, पहले वहां हमारे रामाधार जी के घर पर गांव में जाने का, वहां भी आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पहुंचने पर भी आज तिलक लगाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं उन सबको अपना नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और सच में आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा बहुत प्रतीक्षा मुझे रहती है, और जो अपनापन आप लोग देते हैं, जो अपनत्व देते हैं, उससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मुझे नई ताकत यहाँ से मिलती है, और ये मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और खटीमा की इस पावन माटी का मुझ पर हमेशा से आशीर्वाद रहा है, और आपका यही आशीर्वाद है कि मुझे दिन रात आपकी और प्रदेश की सेवा करने की शक्ति देता है। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है।
जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे, आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है। और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। सरकार में रहे लेकिन वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाए। और मैं आज देख रहा हूं कुछ लोग वहां से, वो हमारी आंटी जी जो है क्रय विक्रय समिति की चेयरमैन, और उनके सब लोग जो है वो बना रहे, कैमरा रील बना रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। ये आपका उत्साह बताता है कि देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है। अगर मैं केवल बात करूं कि एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र के स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। एक नया युग शुरू हुआ है।